है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। देखा ना आपने हमारे देश की हालत कितनी नाजुक है, जहां एक तरफ डॉक्टर्स, पुलिस पर्सन्स दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मतलब बाहर घूम रहे हैं, घूमकर बीमारी फैला रहे हैं। गाइस, अभी समय आ गया है कि हमें मिलकर कुछ करना होगा हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, आप घर पे ही रहिए। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके परिवार वाले सुरक्षित हैं, और अगर आपके परिवार वाले सुरक्षित हैं तो आपकी सोसाइटी सुरक्षित है, और जब आपकी सोसाइटी सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। और जहां देश की बात आए वहां हम हमेशा आगे आ जाते हैं। आफ्टर ऑल वी लव आवर इंडिया। तो गाइस, आप घर पे ही रहिए, आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी। मेरे साथ बने रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हमने देखा इनकम मेथड और उसका कुछ सॉल्यूशंस। ठीक है गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, द लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये हम लोग का है वीडियो नंबर 11, सो #11। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि हमने देखा कि जब वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेटिंग करते थे तो वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग को मिलता था जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इनकम मेथड से हमें मिला एनडीपी एफसी। द लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड। और जब भी एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड में दो वैल्यूज मिलता है, समटाइम जीडीपी एमपी और समटाइम एनडीपी एमपी। ये हम लोग को खुद चेक करना पड़ेगा ऑन द गिवन वैल्यूज, कौन सा वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है, वेदर जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी। ये जब हम लोग फार्मूला को देखेंगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फार्मूला। पहले हम लोग देखते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एन। ये हम लोग का है एकदम इजी फार्मूला। जब भी एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे तो पहले हम लोग देखते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी से क्या मिलता है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये है फार्मूला। नाउ इन सब का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जनरल पीपल अपना डेली लाइफ के लिए कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, वो होता है सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है जी। जी का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की तरफ से कितना एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, जी। नेक्स्ट आई। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सपेंडिचर फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की तरफ से एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट जो दो तरह का होता है, इन्वेस्टमेंट पहला हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। जब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक ये दोनों को हम लोग प्लस करता है तो हम लोग को क्या मिलेगा, आई। ठीक है गाइस, समटाइम क्या होता है, मैक्सिमम आपको ऐसा मिलेगा कि आपको गिवन वैल्यूज में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, उस जगह पे आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा, दोनों को ऐड करना है तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, देन द लास्ट वैल्यू x माइनस m। x माइनस m का मतलब, x का मतलब होता है एक्सपोर्ट, m का मतलब इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करता है तो हम लोग को क्या मिलेगा, नेट एक्सपोर्ट। सपोज अगर आपके तरफ से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, मतलब इंडिया की तरफ से अगर ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ और इंपोर्ट कम, तो इसको क्या कहा जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। समटाइम आपको नेट इंपोर्ट भी दिया रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आप इंपोर्ट ज्यादा किया, बाहर से ज्यादा सामान लेके आया और इंडिया से कम सामान लिया, इन दैट केस इसको क्या कहा जाएगा, नेट इंपोर्ट। ठीक है, अगर नेट एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ पे सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम।
अगर आपको गिवन वैल्यूज में नेट एक्सपोर्ट दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे। अगर सपोज आपको दिया है नेट इंपोर्ट तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लस वी हैव टू यूज माइनस, ठीक है। अगर नेट इंपोर्ट होगा तो यहाँ प्लस के जगह में माइनस, अगर नेट एक्सपोर्ट होगा तो प्लस, ठीक है। बस इतना ही है फॉर्मूला। अभी जो गिवन वैल्यूज दिया होगा उस गिवन वैल्यूज से हम लोग को ये सब ऐड करना है, c प्लस g प्लस i में ये दोनों है, दोनों वैल्यू को ले लेंगे, प्लस x माइनस m देखना है कौन सा दिया हुआ है। बस सब वैल्यू को पुट करके प्लस माइनस कर देंगे एंड द आंसर इज सॉल्व्ड, ठीक है। ये तो था जीडीपी एमपी के बारे में। अभी हम लोग देखेगा एनडीपी एमपी, कब हम लोग को एनडीपी एमपी का वैल्यू मिलता है, ठीक है। नाउ हैव अ लुक ऑन इट। जैसा जब जीडीपी एमपी हम लोग को निकालना था, जब सपोज एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग को जीडीपी एमपी मिल रहा था तो डिफरेंस कहां पे क्रिएट होता है, बस आई पे। ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में ही हम लोग का डिफरेंस क्रिएट होता है। जब गिवन वैल्यूज पे आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा, यहाँ पे है ग्रॉस एंड जीडीपी में जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, इजंट इट। तो अगर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखा तो हम लोग को ये दो वैल्यू में से जीडीपी और एनडीपी दोनों से कौन सा मिलेगा, जीडीपी, क्योंकि जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि यही ग्रॉस आपको ग्रॉस के जगह में दिया रहेगा नेट, ठीक है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा देन हम लोग को क्या मिलेगा, एनडीपी एमपी। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। अगर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो यहाँ पे हम लोग को एनडीपी एमपी लिखना है, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी। बस इतना ही है, हम लोग को यही फॉर्मूला को याद रखना है, इसी फॉर्मूला के बेसिस में फर्दर कैलकुलेशन हम लोग को करते रहना है, ठीक है। अगर जीडीपी एमपी निकालना होगा तो यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा, अगर एनडीपी एमपी निकालना होगा तो यहाँ पे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा। बस हम लोग को गिवन वैल्यूज को एक बार केयरफुली देखना है और उसके बाद फॉर्मूला को पुट कर देना है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग देखेगा एक कैलकुलेशन, आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, वहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन को कर लेंगे। ओके गाइस, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। Particulars that are given to us are net domestic fixed capital formation value 350, closing stock 100, government final consumption expenditure 200, net indirect tax 40, opening stock 60, consumption of fixed capital 50, net export -10, private final consumption expenditure 1500, import 20, net factor income from abroad -30। ठीक है गाइस, तो ये वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी, ठीक है। तो अभी हम लोग एज यूजुअल जैसा फॉर्मूला को देखा था उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ अभी देखो फॉर्मूला को यूज कर, ठीक है गाइस। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां से हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड में दो आता है, जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा वैल्यू मिलेगा, एनडीपी एमपी। नाउ कैसे पता चला कि एनडीपी एमपी मिलेगा, क्योंकि हम डिफरेंस बताया था जीडीपी और एनडीपी, ये दोनों पे डिफरेंस कहां क्रिएट होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, आई, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देगा तो जीडीपी एमपी, अगर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देगा तो एनडीपी एमपी, ठीक है। अगर हम लोग अपना गिवन ऑप्शन में देखता है तो गिवन ऑप्शन में हम लोग को कौन सा कैपिटल फॉर्मेशन दिया था, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था, नेट। अगर नेट होगा तो वैल्यू कौन सा मिलेगा, एनडीपी एट एमपी। उसके बाद तो फॉर्मूला से C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, ठीक है। अभी C का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका वैल्यू दे देगा। G का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका भी वैल्यू पुट कर देगा। I का डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक।
यहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं दिया था। अगर हम लोग वैल्यू एडेड मेथड को जाके देखता है तो वैल्यू एडेड मेथड में चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वो दोनों वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। प्लस x माइनस m, x माइनस m का मतलब आइदर नेट एक्सपोर्ट और नहीं तो नेट इंपोर्ट। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे हम लोग प्लस रखेंगे, ठीक है। अभी सबका वैल्यू पुट करेंगे, देन फर्दर कैलकुलेशन। ओके गाइस, अभी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग का वैल्यू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब C कितना दिया हुआ है 1500, G मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 200, I का मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना था 350 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 100 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है 60 प्लस x माइनस m मतलब नेट एक्सपोर्ट कितना है -10, ठीक है। अभी फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 1500 200 300 तो 2050 plus 100 minus 60 become 40 plus minus become minus 10, तो 2050 plus 30 40 minus 10 become 30 2080। तो NDP MP is equal to कितना मिला 2080। हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया हुआ था GNP at FC। हम लोग को GNP FC कैलकुलेट करना है फ्रॉम कौन सा वैल्यू NDP at MP। अभी हम लोग GNP FC को कैलकुलेट करेगा फ्रॉम NDP at MP से, ठीक है, उसको देखते हैं। तो गाइस GNP FC कैलकुलेट करना है फ्रॉम NDP MP। सबसे पहले क्या है, दोनों का बीच का डिफरेंस देखो N और G, नेट और ग्रॉस। नेट से ग्रॉस में जाना है, जब नेट से ग्रॉस में जाता है प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट डिफरेंस डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, जब डोमेस्टिक को नेशनल बनाता है प्लस NFIA। लास्ट डिफरेंस मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, जब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाता है तो माइनस NIT, ठीक है। हो गया इतना फॉर्मेशन खत्म। अभी हम लोग क्या करेगा, सबका वैल्यू पुट कर देगा। NDP MP कितना मिला था 2080, डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया हुआ है 50। नेक्स्ट NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाउ मच -30 दिया हुआ था हम लोग को, माइनस NIT कितना है 40, NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 40। सबका वैल्यू पुट कर दिया। अभी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस करके, आंसर विल बी सॉल्व्ड। ओके, नाउ कैलकुलेशन करते हैं। 2080 plus 50 become 2130 minus 30 minus 40 minus minus become plus, तो minus 70 हो गया। अभी दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करने से आंसर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अभी 2130 minus 70 become 2060, therefore GNP at FC is equal to 2060 और आंसर हो गया 100। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, उस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है और फॉर्मूला को पुट कर देना है वैल्यूज के साथ में एंड कैलकुलेशन विल बी सॉल्व, ठीक है गाइस, सिंपल है। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय चैनल एंड स्टे होम, स्टे सेफ।